दोस्तों, क्या आपने वो पल देखा जब पूरा ऑस्ट्रेलिया अचानक शांत हो गया और स्टेडियम में सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे? अगर आपने ये सीन लाइव देखा होता तो यकीनन वो पल याद करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते, और अगर आपने नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपने हाल के क्रिकेट इतिहास का एक शानदार और यादगार चैप्टर मिस कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ये पहला T20 मैच कोई आम मैच नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा मैच था जिसने पूरी सीरीज का रुख ही बदल दिया। जैसे ही पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, फैंस के दिलों में एक अजीब सा यकीन पैदा हो गया कि आज कुछ खास होने वाला है। स्टेडियम का माहौल, मैदान पर खड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस और पिच की बाउंसी कंडीशन, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के फेवर में लग रहा था। लेकिन पाकिस्तानी ओपनर्स के इरादे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। एक छोर पर बाबर आजम थे, जिन्हें दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक माना जाता है, और दूसरे छोर पर फखर जमान थे, जो अकेले दम पर किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने की काबिलियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने पूरी तैयारी के साथ अपनी बॉलिंग शुरू की। शॉर्ट पिच बॉल, तेज डिलीवरी और एग्रेसिव फील्डिंग, सब कुछ प्लान के मुताबिक था। लेकिन फखर जमान ने पहले ओवर से ही साफ कर दिया कि वे आज किसी प्रेशर में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने हर बॉल पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को साफ मैसेज दिया कि आज उनकी इनिंग है। बॉल चाहे शॉर्ट हो या फुल लेंथ, फखर ने पूरी पावर और कॉन्फिडेंस के साथ शॉट खेले और फील्डर्स को हिलने का मौका भी नहीं दिया। फखर जमान के शॉट सिर्फ बाउंड्री नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्फिडेंस पर सीधा वार थे। मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का, फिर कवर के ऊपर से एक शानदार शॉट, और फिर एक ऐसी बॉल जो सीधे स्टेडियम के बाहर चली गई। हर शॉट के साथ फैंस का शोर बढ़ता जा रहा था और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। ये वो पल थे जब मैच का प्रेशर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया से हटकर पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ बाबर आजम बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही खतरनाक अंदाज में खेल रहे थे। फखर जहां पूरा एग्रेशन दिखा रहे थे, वहीं बाबर ने अपनी क्लास और टाइमिंग से सबको इम्प्रेस किया। उन्हें पता था कि फखर अटैक कर रहा है, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी से पारी को संभाला। खूबसूरत सिंगल्स, जल्दी जल्दी डबल्स, गैप्स में आकर्षक शॉट, और जब भी बॉलर ने थोड़ी सी भी गलती की, बाबर ने अपने मशहूर कवर ड्राइव और स्ट्रीट ड्राइव से उसका पूरा फायदा उठाया। बाबर को बैटिंग करते देख ऐसा लगा जैसे क्रिकेट की किताबों में दिखाए गए शॉट असलियत में जिंदा हो गए हों। उनके हर शॉट में उनका शांत कंट्रोल और कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वह न सिर्फ खुद रन बना रहे थे, बल्कि फखर जमान को भी पूरा सपोर्ट दे रहे थे। यही वजह थी कि दोनों ओपनर्स के बीच एकदम सही बैलेंस था, जो किसी भी बड़ी पार्टनरशिप की सबसे बड़ी पहचान होती है। इस मैच की सबसे खूबसूरत बात दोनों ओपनर्स के बीच शानदार तालमेल था। फखर का अग्रेसिव स्टाइल और बाबर की क्लासिकल बैटिंग मिलकर लगातार ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक को बैकफुट पर धकेल रहे थे। पावर प्ले के ओवरों में पाकिस्तान ने ऐसी शुरुआत की जिसकी शायद खुद ऑस्ट्रेलिया को भी उम्मीद नहीं थी। फील्डर्स बार बार अपनी पोजीशन बदल रहे थे, कप्तान बेचैनी से बॉलिंग में बदलाव कर रहे थे, लेकिन कोई भी टैक्टिक काम नहीं कर रही थी। फखर जमान की पारी खास तौर पर तारीफ के काबिल थी। वह सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि यह साफ मैसेज देने के लिए यहां थे कि पाकिस्तान की ओपनिंग किसी से कम नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और हर बड़े शॉट के बाद रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि वह इस सीरीज को अपने नाम करने के मूड में थे। एक समय तो जब फखर ने लगातार 2 शानदार बाउंड्री लगाई, तो कमेंटेटर भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। बाबर आजम ने भी एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें पाकिस्तान की बैटिंग का सबसे मजबूत पिलर क्यों कहा जाता है। प्रेशर के पलों में उनकी मौजूदगी टीम को कॉन्फिडेंस देती है। उन्होंने न सिर्फ खुद रन बनाए, बल्कि फखर जमान को भी पूरा सपोर्ट दिया। जब फखर रिस्क ले रहे थे, तो बाबर ने स्ट्राइक रोटेशन के जरिए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और मौका मिलते ही बड़े शॉट खेलकर मैच पर अपनी छाप भी छोड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग में हर मुमकिन बदलाव किया। स्पिन बॉलर्स को आजमाया गया, शॉर्ट पिच बॉलिंग की गई और फील्ड सेटिंग भी बदली गई, लेकिन बाबर और फखर दोनों ही हर चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार थे। फखर ने आगे बढ़कर स्पिनर्स को टारगेट किया, जबकि बाबर ने गैप्स में खेलकर फास्ट बॉलर्स को थका दिया। यही वो पल था जब यह साफ हो गया कि पाकिस्तान ने इस मैच में पूरा कंट्रोल कर लिया है। यह मैच पाकिस्तानी फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं था।
बाबर और फखर की ओपनिंग पार्टनरशिप के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। हर जगह इसी जोड़ी की तारीफ हो रही थी, खासकर उन पाकिस्तानी फैंस की जो लंबे समय से एक मजबूत और लगातार ओपनिंग पार्टनरशिप का इंतजार कर रहे थे। आज उनकी यह ख्वाहिश पूरी होती दिखी। इस पारी ने एक और बात साबित कर दी कि अगर बाबर आजम और फखर जमान की जोड़ी चल जाए तो दुनिया की सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी बेबस हो सकती है। दोनों की सोच, शॉट सिलेक्शन और कॉन्फिडेंस ने इस मैच को एक तरफा बना दिया। यह सिर्फ एक अच्छी पार्टनरशिप नहीं थी, बल्कि यह साफ बयान था कि पाकिस्तान इस सीरीज को बहुत सीरियसली ले रहा है। जब मैच के आखिर में पाकिस्तान ने एक मजबूत टोटल बनाया तो इसका असली क्रेडिट बाबर और फखर को जाता है। उनकी बदौलत टीम एक ऐसे स्कोर तक पहुंची जिसने बाद में बॉलर्स को भी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिया। एक सफल टी20 टीम के लिए यह फॉर्मूला सबसे जरूरी है, यानी ओपनर्स की मजबूत और कॉन्फिडेंट शुरुआत। अगर कुल मिलाकर देखें तो यह मैच बाबर आजम और फखर जमान का था। दोनों ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि फैंस का खूब मनोरंजन भी किया। खूबसूरत शॉट्स, जबरदस्त पार्टनरशिप और मैच पर पूरा कंट्रोल, सब कुछ एक ही इनिंग में देखने को मिला। यही वजह है कि फैंस इस मैच को बार बार देखना चाहते हैं और इस ओपनिंग को लंबे समय तक याद रखेंगे। दोस्तों, ये वो पल होते हैं जब कोई टीम न सिर्फ मैच जीतती है बल्कि फैंस का दिल भी जीत लेती है। बाबर आजम और फखर जमान की यह इनिंग सिर्फ स्कोरबोर्ड तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूटी और भविष्य की साफ झलक थी। ये पार्टनरशिप आने वाले मैचों से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साफ वार्निंग बन गई है कि अगर ये दोनों क्रीज पे डट गए तो कुछ ही ओवर में मैच का नक्शा बदल सकते हैं। इस मैच के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी यह मानने को मजबूर हो गए कि पाकिस्तान की ओपनिंग अब पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रही है। इस पारी ने युवा खिलाड़ियों को एक छोर से आक्रामक और दूसरे छोर से समझदारी से बल्लेबाजी करने का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। फखर जमान ने सिखाया कि बिना डरे बड़े शॉट कैसे खेलें, जबकि बाबर आजम ने दिखाया कि क्लास, टाइमिंग और धैर्य के साथ पारी को कैसे संभाला जाए। यही कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट की असली ताकत है, और जब यह ताकत मैदान पर पूरी तरह से दिखाई देती है तो विरोधी टीमों की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब सभी की निगाहें सीरीज के अगले मैचों पर हैं, जहां फैंस को उम्मीद है कि बाबर और फखर अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखेंगे और पाकिस्तान को मजबूत बढ़त दिलाएंगे। अगर यही आत्मविश्वास, यही तीव्रता और यही टीम वर्क जारी रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 टीमों में अपनी जगह मजबूती से बना लेगा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, बॉबी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आने वाले मैच में आपको किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है। अगले वीडियो तक भगवान की मर्जी, पाकिस्तान जिंदाबाद और क्रिकेट जिंदाबाद।